आपको भी बर्नआउट होता है काम करते करते। आपको स्ट्रेस होता है, आपको काम करने की इच्छा नहीं करती, बेसिकली मन नहीं करता है। जैसे कि पढ़ाई करना और सेल्फ वर्क हो गया, सेल्फ स्टडी करना, या कोई बिजनेस रन करना, स्टार्टअप रन करना, या कुछ भी ऐसा काम करना जिसके अंदर आपकी खुद की फोर्स लगेगी। आप अगर नहीं करोगे, जैसे फ्रीलैंसिंग करना, ये सब चीज़ों में खुद की पावर लगती है ना। हमें कोई बताने नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार दिमाग बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पेनफुल हो रहा है, अब मैं नहीं कर सकता, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब एक क्या करते, कल पढ़ेंगे या खाने के बाद या इसके बाद या उसके बाद, जब भी माइंड एक्सक्यूज़ दे या कुछ भी हो, ऐसा लगे कि एग्जॉस्ट हो रहा है मेरा माइंड, अब बस ख़त्म हो गया, जस्ट डू वन थिंग। क्या ये उसके सेक्रीफाइस के बराबर है? जब आप 30 साल की उम्र के अंदर आपका बाप आपको लाफा मारेगा और बोलेगा कि कमाता धमाता हो जा, आप कमाता क्यों नहीं है, उससे ज़्यादा आपको दुख नहीं होगा? वो दुख ज़्यादा बड़ा है, ये दुख ज़्यादा बड़ा है? एग्जॉस्ट होना यह आप सह सकते हो अभी, पर 30 साल बाद आपका बाप आपको लाफा मार के बोले कि जा काम पे जा, अब तो पैसा कमा, वो दुख ज़्यादा बड़ा होगा कि यहाँ पे जो पेन हो रहा है वो बड़ा है? ऑब्वियसली वो पेन बहुत बड़ा है। सो उस पेन के सामने ये पेन तो कुछ भी नहीं है, ये सह सकते हैं हम। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि वो सह सकते हैं। मैं मानता हूँ कि एग्जॉस्ट होता है जब माइंड, जब स्ट्रेसफुल होता है, हम वर्क नहीं कर सकते, हम हार्ड वर्क पुट इन नहीं कर सकते, हमारा मन नहीं करता तो हम कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। बट नहीं कर रहा फिर भी आप करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो दुख आपको आगे मिलने वाला है उससे बहुत कम दुख में आपका काम चल रहा है। दिस इज रियलिटी। सोचो खाली कि आपका बच्चा आपके पास में बैठा और बोलेगा कि यार कोई फरारी या कुछ ऐसी महंगी गाड़ी, मर्सिडीज या ऐसे कुछ निकल रही होगी सामने से, और जब अब वो बोलेगा कि ये गाड़ी आपके पास क्यों नहीं पापा, तो आप क्या बोलोगे? तो क्यों नहीं है? आपके पास टाइम था, आपके पास वो एज है ये सब पाने की, पर आपने बोला नहीं यार अभी मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, अभी मैं सो जाता हूँ, अभी नींद आ रही है, अभी डॉक्टर ने कहा है कि ये है वो है ना। डॉक्टर्स, यूट्यूबर है, वो सब कहते हैं कि रात को इतने बजे तो इतने स्लीप लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो मेन चीज़ है वही नहीं करी, ख़त्म, काम ही नहीं किया, पूरा दिन सब ऐसे ही वेस्ट में निकल गया, वेस्ट हो गया, ज़ीरो हो गया। सिंपल थिंग। जब भी आपका माइंड आपको एक्सक्यूज़ दे, उसको सीधा यही बोलना है कि वो जो पेन है वो सहना है या ये पेन सहना है। सिंपल। जब आप माइंड को दो चॉइस दोगे, वो सिंपल जो कम पेन वाली होगी वो चूज़ कर लेगा, जो कम स्ट्रेस वाली होगी वो उसे चूज़ कर ही लेगा, आप चाहो या ना चाहो। आप उसे देख के देखो खाली एक बार, कौन सा पेन ज़्यादा बढ़िया है। जब आप अपनी बहन को रक्षाबंधन पे iPhone 16 जो नया लेटेस्ट आईफोन आया होता है वो गिफ्ट करो, वो खुशी बेहतर है उसके सामने ये कॉम्प्रोमाइज़ करना बेहतर है कि आज रात को मैं ना सोऊं और काम करूं। ये कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियसली अच्छा है। मेरे आज रात काम करने से मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, ये तो बात सही है, बट आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ वो आएगी कंप्लीशन, कि मैंने ये काम ख़त्म कर दिया, ये काम को करने में जिसको 7 दिन लगते वो मैंने 1 दिन में ख़त्म कर दिया। इसे कैसे लेके आओगे? तो आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, आपको कौन सा सुख चाहिए, कौन सा दुख चाहिए। क्या आपको ये चाहिए कि आपकी बहन ये बोले कि यार इस साल की रक्षाबंधन मेरे लिए सबसे बेस्ट रक्षाबंधन थी, उसके सामने ये पेन सहना कि यार माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है जब पढ़ने का मन नहीं करता है, वो पेन सहना क्या वर्थ इट है? ओबियसली वर्थ इट है, करना चाहिए। आपके अंदर पावर है, आप यंग मैन हो भाई, या यंग गर्ल भी हो, कोई भी हो, आप यंग हो, आपकी यंग एज है, सो यू कैन, आप कर सकते हो, ऐसा सीख सकते हो चीज़ें फटाफट से। मैंने पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कुछ हो रहा है, पढ़ते पढ़ते यार दिमाग बोरिंगनेस आ रही है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने को। सिंपल मन को बोलो कि 10 साल बाद जब, या फिर 10वीं के रिजल्ट के बाद जब आप पूछेगा कि क्यों इतने परसेंटेज कम आए, तब क्या बोलोगे? वो पेन सहना है या ये पेन सहना है? सिंपल। आप माइंड को ट्रिक करके देखो एक बार, आपको ये ट्रिक यूज़ करो, लिटरली आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अपने काम के अंदर। आप देखोगे आपका मन, क्योंकि मन जब लगना है ना, क्योंकि होता क्या है, जो 90% पीपल है वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, है ना, और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब मन करता है जब तो काम कर लेते हैं, बट जब मन नहीं कर रहा तब कैसे पढ़ेंगे? जब मन नहीं कर रहा तब कैसे काम करेंगे? जो बिज़नेस है हमें जो बिल्ड करना है वो कैसे करेंगे जब मन नहीं कर रहा? तब 99% लोग छोड़ देते हैं, ओनली 1% लोग हैं जो करते हैं, बोलते हैं नहीं भाड़ में जा तू, मैं तो करूँगा। तो बस उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जो कंसिस्टेंसी है वो हमें किंग बना सकती है, रियल में किंग बना सकती है। चाहे हम फर्स्ट पे ना पहुंचे पर कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ तो बनेंगे एटलीस्ट, नहीं तो नहीं फाइनेंशियली फ्रीडम तो हो जाएंगे, बस वही तो चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो ट्रिक यूज़ करके, ये जो टेक्निक यूज़ करके आपने अपने मन को पेन का जो ऑप्शन दिया है उससे आपका माइंड ट्रिक होकर और फिर आप पढ़ने बैठ जाओगे, या कुछ भी आपको जो करना है वो आप कर पाओगे। सो सिंपल ही। और अगर जो नशे वाले हैं या एडिक्शन में हैं वो सब भी ये ट्रिक यूज़ करें, वो भी ऐसा बोले यार आज मैं ज़्यादा एडिक्शन, मतलब आज ये जो है ये नशा करके मैं मज़ा लेना चाहता हूँ, या 5 साल बाद
हॉस्पिटल में बैठ के जो दुख होने वाला है वो दुख सहन करना चाहता हूँ, कौन सा लेना चाहता हूँ, है ना। आज अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मैं 10 साल बाद वो पेन सहूँगा, अगर आज मैं ये करता हूँ तो 10 साल बाद ये सहूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा, सिंपल। और आज मैं नशा कर रहा हूँ कोई, वो बोलना कि अगर आज मैंने मज़ा लिया ये वाला तो 10 साल बाद जो पेन है वो सहना पड़ेगा। या तो अभी ये पेन सह लेता हूँ कि न पीने से जो पेन होता है, जो दुखावा होता है, जो पीड़ा अंदर मन के अंदर होती है, जो हम किसी को बता नहीं सकते बेसिकली, वो जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा को, वो दर्द को, वो दुख को सह जाऊँ। या जो आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद या फ्यूचर में कभी भी जो मेरे साथ होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर, जब चीर फाड़ करेंगे यहाँ की और वो सब फेफड़े निकाल के चेक करेंगे, अरे यार ये तो सब ख़त्म हो चुके हैं, अब आपको जीने के लिए बस ये कुछ ही साल पड़े, ये सुनने आपको अच्छा लगेगा या फिर वो पेन सहना अच्छा लगेगा? चॉइस दे दो माइंड का अपना। आपका माइंड ऑटोमेटिकली, मतलब ये चीज़ तो बहुत कम लोगों को पता रहती है, बट मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत हेल्प करती है ये चीज़। जब मैं ये सोचता हूँ कि यार फ्यूचर में कितना पेन मिलने वाला है, इससे अच्छा ये जो पेन मिल रहा है, ये जो तो कुछ भी नहीं है, ये तो फ्रिक्शन है सिर्फ उसका। सो वाई डोंट यू वेस्ट दिस टाइम एंड यूटिलाइज इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हो, फिर से मिलते किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय।